हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष यूजीसी नेट जेआरएफ चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार यूजीसी के नेट के क्वेश्चंस का पैटर्न साइकिल वाइज चेंज हो रहा है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया 2012 से लेके टिल नाउ जो रीसेंट साइकिल वाला जो पेपर है वो सारे मैंने एनालिसिस किए और मैंने फाइंड आउट किया कि जो पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे साइकोलॉजी में स्पेशली, ठीक है, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो साइकोलॉजी में जो पहले क्वेश्चंस पूछे जाते वो काफ़ी थ्योरेटिकल बेस्ड होते थे, ठीक है, कि हमें बुक पढ़ने के बाद भी हम उनको सॉल्व कर पाते थे। वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, थेरीज पे पूछे जाते थे। हमें अगर थेरिस्ट का नाम आता है फिर स्टेजेस का नाम पता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और अभी वाले जो रीसेंट पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें मैंने फाइंड आउट किया कि जो हम सिर्फ बुक पढ़ने के बाद ही उनको सॉल्व नहीं कर पाते, उस नॉलेज को हमें अप्लाई करना भी सीखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन सारे एग्जाम्स में। केस बेस्ड पूछे जा रहे हैं, कोई भी सीन दे देते कि ऐसा ऐसा सीन है और ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी साइकोलॉजी में पूछे जा रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड पूछे जा रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट को काफ़ी ट्रिकी बना के ये लोग स्टूडेंट्स के सामने रख रहे हैं। और इनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई करने का रीज़न क्या है एनटीए का? क्योंकि इनके पास लिमिटेड सिलेबस है, ठीक है। उस लिमिटेड सिलेबस में से कंपटीशन भी हाई हो रहा है बच्चों का, और उनको एक एवरेज कट ऑफ भी मेंटेन करनी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पेपर का डिफ़िकल्टी है जो साइकिल वाइज हाई हो रहा है। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था लास्ट वाला, उसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन हम जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा ही कट ऑफ चली गई। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि कंपटीशन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है और हमें हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना। हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो रखनी है, उसके साथ साथ उस थ्योरेटिकल नॉलेज को हमें कैसे और किस तरीके से अप्लाई करना है और पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीज़ों के लिए भी मेंटली रेडी रहना है नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किए कि किस तरीके से पेपर चेंज हो रहा है, पेपर के पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस चेंज हो रहा है साइकिल वाइज। तो उनको भी एक बार देखेंगे और उसके अलावा बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस साइकोलॉजी में कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो काफ़ी पूछे जा रहे हैं अप्लाइड साइकोलॉजी से रिलेटेड। कोई भी थ्योरी दे दी जैसे हमें, और उस थ्योरी पे बेस्ड हमें कोई सिचुएशन दे दी कि किस तरीके से आप उस थ्योरी को अप्लाई करोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से हमें उन चीज़ों को सीखना होगा उसमें, ठीक है। उसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सिनेरियो बेस्ड हमें कोई भी सीन दे दी, कोई भी सिचुएशन दे दी, राइट, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में, क्योंकि साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस। जो भी हम पढ़ते हैं उन सारी चीज़ों को हमें अप्लाई करना सीखना ही होता है। और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। हमें कोई भी केस दे देता है और उस केस में एज ए थेरेपिस्ट आप क्या करोगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। और वो सारे ऑप्शंस है काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो उनमें से आपको डिस्क्रिमिनेट करना है, फिर आइडेंटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए आपको सबसे पहले इन डेप्थ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज को फिर आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हमें नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना है। उसके अलावा कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले हो गए, ये सारे मैं जो आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये वाले क्वेश्चंस, ये इन रीसेंट ट्रेंड्स की बात कर रही हूँ, राइट। पहले वालों की बात नहीं कर रही, पहले वाले तो बहुत ही सिंपल या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी पूछे जा रहे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कोई भी काफ़ी सारी थ्योरीज दे दी और उनके ईयर भी दे दी, सॉरी उनके ईयर नहीं दी, तो आपको बोलेंगे कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करो। तो हमें यहाँ पे उन थ्योरीज की ईयर भी याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी थ्योरी कौन सी ईयर में दी गई। तो क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पहले सिर्फ ये पूछते थे कि कौन से थ्योरिस्ट ने, ठीक है, थ्योरिस्ट का नाम पूछते थे कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी डेवलप करी। अभी ईयर को भी हमें याद रखना है और क्रोनोलॉजी भी हमें याद रखनी पड़ेगी उसकी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा याद करना। उसके अलावा सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ थ्योरीज, जो थ्योरीज है उनकी काफ़ी सारे स्टेज होती है, उनकी सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्याजे की थ्योरी आपको दे दी एग्जाम में, ठीक है, प्याजे की थ्योरी देने के बाद उनका जो पेपर सेटर है वो क्या करवाना चाह रहे हैं कि इन सारे स्टेजेस को एक सीक्वेंस में अरेंज करो। तो वो सब भी हमें याद रखना है, क्योंकि कुछ कुछ थ्योरीज है उनके 8-10 स्टेजेस भी है, जैसे एरिक एरिक्सन की थ्योरी है,
तो उनको अरेंज करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो उनकी सीक्वेंस भी हमें याद करनी है। नेक्स्ट मिक्स एंड मैच टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से इजी होते हैं अगर हमें थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है तो, राइट। तो यहाँ पे हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं मिक्स एंड मैच वाले। जो रिसेंट वाला पेपर था उसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन थे जो मैच द कॉलम वाले थे। उसके बाद मल्टीपल सेलेक्टिव स्टेटमेंट वाले होते हैं, थोड़े से टफ होते हैं। अगर हमने हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है तो हम उसको भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर ली, राइट, तो इनको अच्छे से हम कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया रीजन एंड असर्शन वाले। रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे गए पिछले एग्जाम्स में, पर जो रीसेंट एग्जाम हुआ, राइट, जो पिछला वाला एग्जाम हुआ उसमें रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस हमें कम ही देखने को मिले। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और मेंटली हर तरीके से रेडी रहना है पेपर को लेके। तो ये क्वेश्चंस देख लो, अभी बिल्कुल सिंपली पूछे गए, डायरेक्ट पूछे गए। ये 2012 के पेपर का क्वेश्चन है, तो पहले इस तरीके से आते थे क्वेश्चन। अभी इसी सेम कंसेप्ट को काफ़ी घुमा फिरा के और ट्रिकी तरीके से देने लग गए। ये मेमोरी पे क्वेश्चन है, कितना डायरेक्ट है, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। तो अभी इतने सिंपली पूछते नहीं, लेकिन फिर भी हमें थोड़े से टफ माइंडसेट के साथ रेडी रहना है, राइट। ये प्याजे की थ्योरी के बारे में पूछा गया, इतना सिंपली पूछा गया। और जो रिसेंट एग्जाम था उसमें भी प्याजे की थ्योरी के बारे में पूछा गया था, लेकिन काफ़ी ट्रिकी बना के उसको पूछा गया था कि हमें आते हुए भी कई बार वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अटेम्प्ट भी करना होता है उसी तरीके से। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है। ये 2019 का पेपर वाला क्वेश्चन है रिसर्च पे। पिछले वाले जो 2012-13 वाले उनसे थोड़ा सा तो टफ है, बट अभी और भी ज़्यादा ट्रिकी पूछने लग गए। तो हम देख सकते हैं कि साइकिल वाइज किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। ये सारे क्वेश्चन है इसके बाद आने वाले। ये रिसेंट जो एग्जाम हुआ था उस साइकिल से मैंने उठाया है। अभी देखो इस तरीके से मैच लिस्ट एंड लिस्ट 2 वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए, और ये स्कोरिंग भी है, ठीक है। अगर एक बार रिसर्च अच्छे से पढ़ ली तो हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी साइड है उस रिसर्च का डिस्क्रिप्शन है, मीन्स हमें जो भी हम रिसर्च पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशंस को भी जानना उतना ही जरूरी है। ये क्वेश्चन है मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। ये भी मल्टीपल सेलेक्टिव है। इनमें मल्टीपल सेलेक्टिव के साथ साथ सीक्वेंस भी पूछते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ग्रुप क्रिएटिविटी इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस। तो यहाँ पे ग्रुप क्रिएटिविटी की स्टेजेस को अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को लेके मेंटली रेडी रहना है, क्योंकि हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसा पेपर रहेगा, है ना। तो क्यों ही रिस्क ले, हर तरीके के सारे पेपर्स को हम एक बार फिर से खुद से एनालिसिस करें और नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहे मेंटली।